प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग देख रहे थे वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसके हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त कर दिया था, MCQ को समाप्त कर लिया था। बात बची थी सर नॉमेरिकल की। तो मैंने कहा था कि नॉमेरिकल का मैक्सिमम 2 या 3 क्लास लेकर चलेंगे। आई थिंक 2 क्लास में समाप्त करने का प्रयत्न हम लोगों का रहेगा। तो ध्यान देंगे सर। तो नॉमेरिकल में जो हम लोग चलने वाले हैं, नॉमेरिकल में जो हम लोग चलेंगे भाई, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, चैप्टर का नाम क्या था हमारा? वर्क, पावर एंड एनर्जी के सबसे पहले टाइप को लेकर चलेंगे। टाइप वाइज बेसिकली हम लोग देखेंगे और 7 से 8 टाइप को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप में हम लोग जो सर प्रयोग करने वाले हैं किस फॉर्मूला का, तो याद रखेंगे सर। एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि W अर्थात कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, मैंने बताया था आपको। और इस प्रकार से कार्य करेगा आपका। ये वाला आपका विस्थापन को दर्शाता है और ये वाला आपका फोर्स अर्थात बल को दिखाता है। ये आपका थीटा होता है। और सर मैंने ये भी बताया था आपको कि W का बेसिकली वास्तविक फॉर्मूला होता है सर F इंटू एस। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ F इंटू एस होता है। क्योंकि जहाँ बात चलेगी सर वर्क के बारे में, W अर्थात वर्क अर्थात कार्य के बारे में बात चलेगी, तो कार्य के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि कार्य का जो है ना, कार्य का जो है असाय मात्रक क्या होगी। तो कार्य का असाय मात्रक जो होने वाला है सर वो क्या होगी सर? जूल होगी। बस इतना सा याद रखेंगे, बाकी से चीज़ों की आवश्यकता मुझे तो ऐसा लगता कि नहीं है सर। एस का यहाँ पर सर W आपका क्या है सर? वर्क। W क्या है आपका? वर्क, जिसका अर्थ क्या होता है सर? कार्य होता है। और कार्य का असाय मात्रक जूल होता है, मैंने बताया। अब मतलब क्या होगा सर? फोर्स। अब मतलब क्या होगा? फोर्स मतलब होता है सर बल। नहीं, और बल का असाय मात्रक सर क्या होगा बताओ? तो बल का असाय मात्रक होगा सर न्यूटन, याद रखेंगे। एस मतलब होता है सर डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन होता है। और विस्थापन का असाय मात्रक जो होने वाला है वो होगा मीटर। बस इसकी आवश्यकता है। इससे आपका टाइप फर्स्ट का नॉमेरिकल हल हो जाती है। आइए सर टाइप फर्स्ट के नॉमेरिकल को देखते हैं। आएंगे सर, चीज़ों को देखेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, आप लोगों को जवाब किस प्रकार से देने में सर सक्षम होना है, आइए उस पर करेंगे। थोड़ा बात करते हैं विमर्श, थोड़ा ध्यान देंगे सर। बाकी शेष मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। चलो, प्रश्न बोल रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो क्या गया कार्य की मात्रा क्या होने वाला है, ये हम लोग को बेसिकली ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जरा सा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी का मतलब ये हुआ कि सर वो विस्थापन की बात, दूरी का दूसरा नाम ही तो विस्थापन है। और विस्थापन को डिनोट करते हैं सर एस से, और एस की वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। एक्स की वैल्यू कितना दिया गया भाई? 1 मीटर दिया गया। और बोल रहा है कि 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है। सर आपने ये कैसे समझा कि सर कि 1 मीटर विस्थापन ही है, या अभी जो हम आपको बताने वाला है कि 1 न्यूटन जो है आपका बल है। बेसिकली बल को डिनोट करते हैं सर एफ से, एफ की वैल्यू कितना दिया गया है? 1 न्यूटन। तो कैसे समझे सर कि ये बल ही है और ये विस्थापन, ये जैसे हम चर्चा भी किए थे, आपको बताए भी थे हम आपको। क्या ध्यान दीजिएगा जैसा कि नॉमेरिकल में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सर आपका असाय मात्रक, असाय यूनिट होता है बेसिकली। ठीक है, वो याद होना चाहिए सर। तो ध्यान दीजिएगा सर, मैंने आपको ये बताया कि विस्थापन का असाय मात्रक क्या होता है। मैंने चर्चा किया कि विस्थापन का जो असाय मात्रक होगा क्या होगा सर? असाय मात्रक वो होगी सर मीटर। और इसके बाद हम लोग चर्चा क्या किए थे कि बल का असाय मात्रक क्या होगा। तो बल के असाय मात्रक अगर बात करें तो वो होगा सर, आपका जानते हैं क्या बल का असाय मात्रक क्या होता है सर? न्यूटन होता है। इसके बाद सर कार्य का असाय मात्रक का भी याद रख लेंगे। कार्य के असाय मात्रक अगर पूछे आपसे तो कार्य का असाय मात्रक बताओ तो बोलेंगे सर जूल होता है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को याद रखिए। तो ये जो चीज़ दिया गया था, पूछ रहा था क्या सर कार्य अर्थात वर्क ज्ञात कीजिए। तो वर्क बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता है सर क्या होता है? एफ इंटू एस। एफ इंटू एस बेसिकली यही होता है। एफ इंटू क्या होता है? एस होता है। आप देखिए सर यहाँ पर W इक्वल टू एफ अर्थात फोर्स की वैल्यू कितना है सर? 1 न्यूटन, और गुना सर एस की वैल्यू कितना है? 1 मीटर। लेकिन जब भी सर नॉमेरिकल हल कीजिएगा ना, तो ये जो आपका असाई मात्रा का असाई यूनिट है उसका सर प्रयोग करना छोड़ देंगे सर, नहीं करेंगे। 1 गुना 1 कितना हो जाएगी सर? 1 ही हो जाएगी। ये आंसर क्या, चूंकि निकाले थे वर्क अर्थात कार्य का असाई मात्रक होता है जूल, तो 1 जूल इज माई राइट आंसर। ध्यान देंगे जरा सा। ठीक है, तो देखो 1 जूल आपका ऑप्शन में भी है। तो प्रश्न आए तो इस प्रकार से हल करने से चुकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा आप जैसा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है।
और मैं देखो पिछले क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाबू मेरे रोज जो है ना ईच एंड एवरी डे उसको हल कीजिए, और उसके जो है ना क्वेश्चन के पीछे आपका जो है सॉल्यूशन दी गई होती है तो उसे डिस्कशन भी क्या कीजिए। और मैराथन क्लास जितना भी लिया गया मैराथन क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार देखने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है, वही आपको सफलता दिलाएगी। बाकी से चीज़ें आपको जो एप्लीकेशन पर क्लास जितना भी हम लोग सर ले रहे हैं अभी, चूँकि एप्लीकेशन पर ना लेकर यूट्यूब पर हो रही है सर, कुछ वजह है सर, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप सारे लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्लास हो रही है बारहवीं की क्लास को भी करें और रिवीजन भी करें और चीज़ों को बनाए भी, हल भी करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, ठीक है। आइए जी चीज़ों को देखते हैं। चलो प्रश्न देखिए क्या है आपको, प्रश्न थोड़ा छोटा छोटा टाइप हो गया इसलिए दिख थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि दिख जाए। चलो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न बोल रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले 10 किलोग्राम वजन वाले 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा क्या गया कार्य पूछ रहा है। नहीं क्या गया कार्य बोल रहा है। खड़ा यात्री 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा क्या गया कार्य हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलो जी 10 किलोग्राम का सूटकेस है, सपोज करते हैं कि ये मेरा क्या है सर सूटकेस है। बेसिकली ये सूटकेस तो है नहीं, ये सूटकेस है क्या, नहीं ये सूटकेस नहीं है, ये हमारा क्या है सर लेपी, आप लोगों को पता है लैपटॉप है। ये बेसिकली सपोज करते हैं सूटकेस और इसका सर वजन कितना है 10 किलोग्राम वजन है। इस सूटकेस को उठा कर प्लेटफॉर्म पर है हम लोग, ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म पर, इसको सर सिर पर ऐसे रख लिए हैं यात्री के तरह हम लोग खड़े लगे, और सिर्फ उठा के खड़े अगर रहेंगे तो मैंने बताया था कार्य तभी संभव है जब कुछ ना कुछ विस्थापित होगा, फिर जो कार्य कर रहा है उसके द्वारा कुछ ना कुछ परिवर्तन की जाएगा। हम खड़े हैं ना, कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, कुछ जो है कि दूरी तय किया जा रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब विस्थापन भी नहीं हो रही। जब नहीं हो रहा है इसका अर्थ मेरे द्वारा क्या गया कार्य 0 होगा। नहीं बताया क्या, कई बार रिपीट किया इन चीज़ों को, थियोरेटिकल पार्ट जो पढ़े होंगे एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आए थे आपके, तो क्या क्या कार्य क्या होगी आपकी 0 होगी। नहीं तो सही से हल भी कर सकते हैं हम लोग, जानते हैं क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं सर W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट मैंने चर्चा भी किया था, F इंटू एस होता है। W कार्य है, F बल है, S विस्थापन है आपका, नहीं तो यहाँ से फॉर्मूला जब निकालेंगे W तो आप अर्थात फोर्स, मतलब बोल रहा है क्या 10 किलोग्राम का वजन है आपका, यही ना 10 किलोग्राम का वजन है। तो आओ जी 10 यहाँ रखेंगे और विस्थापन कुछ दिया गया है क्या, कुछ दूरी तय कर रहा है क्या, दूरी तय नहीं कर रहा है तो एस मतलब विस्थापन और दूरी एक ही चीज़ है। जब जिस सिर्फ खड़ा है कुछ चलता था तो दूरी होता, तो 0 है तो 10 गुना 0 कितना हो जाएगी सर 0। यही बेसिकली इसका आंसर होगी 0 जूल इज माई राइट आंसर, ठीक है। या तो डायरेक्ट कर लीजिए तो इस चीज से कर सकते देखो क्वेश्चन अगला आ गया सर, क्वेश्चन देखो क्या है सर, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, किसमें कोई कार्य किया नहीं जाता है। कपिल ने अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, कपिल खड़ा है, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया, विजय सर क्वेश्चन था। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो ये तो भाई कार्य कर रहा है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर आता था, ये भी ठीक है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी सर कार्य किया रहा है। इसका मतलब इसमें भी कार्य किया जा रहा है, इसमें भी किया जा रहा है, इसमें भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें कार्य किया जा रहा था क्या, नहीं। तो आंसर यही पूछ रहा था कि कौन में नहीं किया जा रहा है। तो कपिल एक नाम का व्यक्ति है और वह 10 किलोग्राम का वजन लेके खड़ा है, तो फिर काम तो क्या ही करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना जूल है सर, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करे। तो यहाँ पर देखिए क्या गया है सर 56 जूल कार्य, इसका मतलब कार्य दिया गया है कार्य, और कार्य को हम लोग डिनोट करते हैं सर W से, इसका मतलब W की वैल्यू कितना सर 56 जूल दिया गया, इस बार कार्य दे दिया गया है। उस पर लगने वाला बल कितना है सर 7 न्यूटन, इसका मतलब फोर्स, बल का मतलब क्या होता है सर फोर्स होता है। तो अब दिया गया कितना बताओ तो 7 न्यूटन फोर्स दिया गया, और तो विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन का मतलब क्या होता है बताओ तो भाई, तो विस्थापन का मतलब क्या पूछ रहे हैं सर, हम पूछ रहे हैं सर डिनोट किससे करते हैं, तो एस से करेंगे। एस की वैल्यू कितना है भाई, एस तो दिया ही नहीं गया भाई, एस नहीं दिया, ओ गॉड नहीं विस्थापन ही करना है क्या, तो हम लोग को पता है सर W अप और S के बीच का संबंध वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है कि W इक्वल टू क्या होता है सर F इंटू एस होता है। तो F की वैल्यू सर हम लोग को 7 दिया गया है, गुना S की वैल्यू हम लोग को पता है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है सर W कितना है सर 56,
तो अब ध्यान दो से कट जाएगी डायरेक्ट, 7 8 56, तो एस की वैल्यू कितना सर 8 हो जाएगी। नहीं 8 क्या विस्थापन है तो मीटर हो जाएगी। अरे विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किसका SI मात्रक ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। 7 मीटर है ऑप्शन क्या, कहाँ है जी, कितना जाता 8 मीटर है, तो 8 मीटर मीटर प्रति सेकेंड नहीं। आंसर गलत ना हो जाए, चीज ध्यान रखिएगा, इन्हें कि सर आंसर गलत कर लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गए हम लोग सर टाइप 2 की ओर आ गए। कहाँ आ गए हम लोग, टाइप 2 में हम लोग आ गए। टाइप 2 में क्या करना है, उन चीज़ों को समझिए जरा सा। टाइप 1 में वही सर फॉर्मूला आपकी आएगी, वही सवाल आएगी। टाइप 2 में सारा का सारा आने वाला आपका वही सर W = F(s) cos थीटा वाला फॉर्मूला आएगी। थीटा आएगी तो थीटा की वैल्यू रखने के लिए हम बहुत कुछ बता दिए, ये विदाउट थीटा ही हम बताने का प्रयत्न किए और समझाए भी दिए आपको। नहीं चलो जी, अब आगे चलते हैं, टाइप 2 में आते हैं सर। टाइप 2 का पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है सर उस प्रश्न को देखेंगे और उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दो, बोल रहा है सर पहले टाइप 2 में चीज़ों को देखिए सर। टाइप 2 में आखिर क्या चीज़ों का प्रयोग होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग होने वाला है। तो जब टाइप 2 की हम लोग बात कर रहे हैं तो टाइप 2 में फॉर्मूला का प्रयोग होगा सर किनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है सर हाफ mv²। इस फार्मूला का प्रयोग ज़्यादातर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। किसका फार्मूला का सर, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², इसका प्रयोग ज़्यादातर दिखेगी। आइए ध्यान दीजिए, प्रश्न बोल रहा है सर द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा क्या है सर E के, गति ऊर्जा क्या है ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति जो है ना v वेग से बढ़ा के जो है ना 2v वेग कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा आपका। क्या बनेगा कि द्रव्यमान, सपोज दो वस्तु है, दो क्या है आपका वस्तु है, दो वस्तु है हमारा, और पहला वस्तु का बोल रहा है क्या द्रव्यमान दोनों का बराबर ही है, मतलब द्रव्यमान को बोलते हैं m। तो m दोनों का कितना है सर m ही है, m दोनों का कितना है भाई m ही है, m दोनों का कितना है m, मतलब द्रव्यमान बराबर है तो m है, मतलब m ही है। और गतिज ऊर्जा को इन्होंने ई के से डिनोट किया है, तो गतिज ऊर्जा क्या है सर आपका बताओ तो, पोटेंशियल एनर्जी तो ई के है, मतलब कि के ई, किनेटिक एनर्जी को इन्होंने क्या बोला है ई और के बोला है, एक ही चीज़ हुआ। और इसकी गति को भी से क्या कर दिया है 2v वेग से बढ़ा दिया है। नहीं मतलब वेग, वेलोसिटी जो वेग है इसका ना, पहले वेग इसका भी था, मतलब और फिर आगे चलकर जो वेग हुआ ना, ये वेग 2 गुना कर दिया, 2v कर दिया, बस इतना ये बोल रहा है। तो यही हो रहा है, तो बताओ कि 2 गुना किया जाता है तो इसकी गति को मूल्य क्या होगा, मतलब कि किनेटिक एनर्जी क्या होगा बेसिकली। तो किनेटिक एनर्जी दोनों का निकाल के देख लीजिए, पहले इसका किनेटिक एनर्जी निकालिए। तो किनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², हाफ mv², ये तो फॉर्मूला हम बताए थे आपको। इसमें भी सर किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, क्या हो जाएगी सर हाफ mv²। इन्होंने किनेटिक एनर्जी को इन्होंने ई के बोला है, एक ही चीज़ हुआ। आए ध्यान दिए सर, यहाँ पर 1/2 गुना m की वैल्यू यहाँ पर क्या है सर ma है, और गुना v की वैल्यू यहाँ v है, तो v का स्क्वायर va² हो गया। जब इस साइड आएंगे तो किनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ हो गया, और m तो सर ma है और v लेकिन इसका 2v है, तो 2v का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब आगे चीज़ों को देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी हाफ mv², इसका मतलब ये है कि किनेटिक एनर्जी को जब हम लोग हल करना चाहे तो सब कुछ तो वही था, इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू हम लोग की आई, ये किनेटिक एनर्जी का किनेटिक एनर्जी ही आ गई, नहीं यही तो आ गई हमारा। लेकिन जब उसे हल करेंगे किनेटिक एनर्जी का ये तो वैल्यू के बराबर है 1/2 गुना हाफ mv², ये तो है वही आ गई हमारी। अब ध्यान दो जरा सा उस साइड में, उस साइड क्या हो रहा है, इस साइड क्या होगा ध्यान दो कि यहाँ पर 2 दूनी 4v हो जाएगा बेसिकली, नहीं तो 1/2 गुना 4v हो जा रहा है। तो ये इससे सर समझ में क्या आ रहा है, इससे ये समझ में आ रही है कि ध्यान दो जरा सा कि पहले गतिज ऊर्जा जो थी सर वही थी, लेकिन आगे जब गतिज ऊर्जा गई तो कितना गुना हो जा रहा है हाफ m, m का तो m रही गया जी, m का तो m यहाँ रही गया, इसका मतलब हाफ mv²। ये भी किनेटिक एनर्जी वो भी किनेटिक एनर्जी, बस 4 गुना बढ़ जाता है, तो ऑप्शन 4 गुना है क्या, हाँ तो 4 e के हो जाएगा। याद किए इसको, हम लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट में भी क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग थी, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, इसको हल करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, चलो इसको हल करो तो सारे के सारे, इस क्वेश्चन का हल करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। और प्रश्न कहना क्या चाह रहे हैं ये भी देखना है।
चलो जी चलते हैं आगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर जो है ना, 2 किलोग्राम का एक वस्तु है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद बोल रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने वाला है। ये सर प्रश्न नंबर 2 है आपका। तो यहाँ पर सर एक चीज याद करना पड़ेगा आपको, जानते हैं क्या याद करना पड़ेगा? न्यूटन के गति को याद, न्यूटन के नियम को याद करना पड़ेगा। तो कौन से नियम को सर? तो न्यूटन के प्रथम नियम को याद कीजिए। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार, प्रथम नियमानुसार वहां पर सर प्रथम नियम के अनुसार सर हम लोग एक चीज जानते हैं सर कि V इक्वल टू यू माइनस GT को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, और बाकी नियम तो आप जान ही रहे। पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर, 2 किलोग्राम का एक वस्तु है, सपोज मेरे हाथ में ये है सर, ये 2 किलोग्राम का एक वस्तु है मेरे हाथ में, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकते हैं, एकदम ऐसे सपोज 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, फेंकी जाती है। और 2 सेकंड बाद ऊपर से जो नीचे आया तो 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या होगा? जो पहले जो यहाँ से जोर से हम लोग फेंके गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, लेकिन 2 सेकंड बाद जब वो रिटर्निंग आएगी फिर जहाँ भी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने वाला ये बताना चाह रहा है। तो ध्यान देंगे सही से हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी प्रारंभिक वेग देखिए दिया गया है, u मतलब प्रारंभिक वेग होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग ही तो होता है। ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर इसको फेंक रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग कितना हम लोग को पता है सर कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है सर? प्रारंभिक वेग। बोल रहा है फेंकी जाती है 2 सेकंड बाद, इसका मतलब समय भी दिया गया कितना सर? 2 सेकंड हम लोग को समय दिया गया है। और गुरुत्वाकर्षण तो सबको पता है कि जब तक इसका सर गति जो जितना जोर से हम लोग फेंके जब तक इसका गति जहाँ शून्य होगा उसके बाद वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण वो खींच लेगा नीचे। और गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना सर? 10। कितना लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ बड़ी बात ये है सर, ध्यान दीजिएगा जैसा कि V इक्वल टू यू माइनस जी टी, V इक्वल टू यू माइनस क्या होता है? जी टी। यहाँ से हम लोग V ज्ञात कर सकते हैं, देखो सर ज्ञात करने का प्रयत्न करते। V इक्वल टू यू कितना है भाई? तो 20 है, और माइनस जी बताओ तो कितना है सर? बोलेंगे 10, और गुना टी कितना है सर? तो बोलेंगे 2। 10 दूनी 20 में 20 गया कितना सर? 0। इसका मतलब V की वैल्यू कितना हो गई सर? 0 यहाँ हमारी हो जाती है, नहीं होती है क्या? हाँ। अब यहाँ से पूछे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो अगर यहाँ हम लोग प्रयोग में लाते भी हैं गतिज ऊर्जा साथ काइनेटिक एनर्जी को लाते भी है, चूंकि हम लोग को सब पता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग को पता है सर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का हाफ कर देंगे, और एम अर्थात द्रव्यमान हम लोग को पता है सर कितना? 2 ही है ना? है कहाँ था जी? हाँ 2 किलोग्राम का द्रव्यमान नहीं था जी, 2 तो किलोग्राम द्रव्यमान ही तो था, गुना, और भी अर्थात वेग आ गया 0, तो 0 का कर देंगे स्क्वायर, 0 के स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, और गुना जब करेगी तो कितना आंसर आएगा आपका बेसिकली बताओ तो बोलेगा सर 0 ही आ जाएगी। तो 0 जूल इज माय राइट आंसर। इतना सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रयोग करने के लिए सीखना होता हम लोगों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन का करो हल। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक स्थिर अन्य वस्तु से टकराती है, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, और टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति पर क्या होगा असर प्रभाव बताना है। पूछ रहा है, बोल कह रहा है सपोज कि एक क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान का एक चिकनी सतह पर, नहीं ध्यान दो कि बोल रहा है एक सपोज एक सपोज करते हैं इस तरह की एक हमारे पास क्या है बताओ तो? एक गाड़ी है, एक क्या है भाई? गाड़ी है, और ये चल कहाँ रहा है बताओ तो? एक चिकनी सतह पर, ये सड़क चिकनी है, देखने में लग रहा है ऐसा लेकिन चिकनी है, और एक गाड़ी इस साइड से सपोज आ रही है, एक गाड़ी इस साइड से आ रही है। दोनों गाड़ी बोला कि एक
0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। एक गाड़ी ले लेते हैं, कुछ भी कोई वस्तु लिख सकते हैं। ये कितना किलोग्राम का है भाई? 0.5 किलोग्राम का। 0.5 किलोग्राम का है। इसका मास कितना है? 0.5। इस वाले गाड़ी का। उस वाले गाड़ी का क्या है कि 1.0 कितना है सर? 1.0 किलोग्राम है सर। नहीं है तो बोल तो रहा है, बोल रहा है सर। एक दूसरे गाड़ी कितना है सर? 1.0 kg। और पहला वाला गाड़ी कितना है? 0.5 kg। और ये वाला गाड़ी जो चल रहा है, इस साइड जो चल रहा है, वो कितना गति से चल रहा है सर? 2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से इधर चल रहा है, गति से चल रहा है। एक हाँ ठीक है, यही प्रश्न है। बोल रहा है क्या कि एक गाड़ी जो है ना सड़क पर, उस साइड से आगे की ओर घुमा हुआ गाड़ी है, दोनों गाड़ी। इसका कहना ये था कि हाँ, इनका कहना ये था बाबू कि एक गाड़ी इस तरह सड़क पर खड़ा है, चल नहीं रही है। और ये गाड़ी जो है ये 0.5 किलोग्राम का, अगला वाला गाड़ी जो है 1.0 kg का है। ये वाला गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति से चल रहा है। सपोज ये गाड़ी आगे सपोज खड़ा है, एकदम गाड़ी यहाँ से तब एकदम स्पीड से चल रहा है ऐसे। अगर हम स्पीड से इधर से चल रहे हैं तो गाड़ी में टकराएंगे तो गाड़ी को तो लेकर साथ में चलेंगे, धकेलेंगे ना आगे की ओर जी, पुश तो करेंगे। वही चीज़ ये बोल रहा है कि जब ये गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब ये चल रहा है तो आगे चलने के बाद जब इसमें से टक्कर लगेगी तो दोनों गाड़ी आगे चलने लगती है। बेसिक सी अर्थ से जब चोट लगेगी चलेगी कि वो पूछ क्या रहा है कि इसके क्षति ऊर्जा में कितना क्षति होगा, मतलब ये इतना चाल से अगर चला तो इसका चाल कितना घट जाएगा, स्पीड तो थोड़ा कम होगा ना, तो कितना कम होगा वही पूछ रहा है। ये प्रश्न है बेसिकली हम लोगों का। इस प्रश्न को देखिए सर हल कैसे करते हैं, चीज़ों को समझिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं बहुत ही टिपिकल या अन्य चीज़ें, ऐसा कोई थॉट रखना भी नहीं है। तो इसके लिए सर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा सर, जानते हैं क्या? संरक्षण का संवेग, अर्थात संवेग के, मैंने पढ़ाया भी था इस चैप्टर में, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत याद रखिएगा। नहीं क्या है सर उसमें? उसमें है कि टकराने के पहले संवेग और बराबर बाद में, कहाँ पर सर? बाद में। तो इसमें जब टकराने के पहले m1 v1 प्लस m2 v2, मैंने लास्ट क्लास यही लिया था आपका। फिर हो जाएगा सर m1 प्लस m2, चूंकि दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा जब एक साथ जाएगा तो, और इसमें सर गुना हो जाएगा किससे? वेलोसिटी अर्थात वेग से गुना हो जाता है। अब सर गुना लगाओ तो प्रथम m1 मतलब पहले वाले का, m2 मतलब दूसरे वाले का द्रव्यमान। m1 कितना दिया गया? 0.5 और गुना 0.5 दे देना है। और दूसरा v1 प्रथम का वेग कितना है सर? 2, तो 2 से क्या करेंगे? गुना, प्लस। और m2 कितना है सर? 1 ही तो है, और गुना v2 पता है क्या क्या इसका? तो बोलेंगे सर नहीं इसका v2 नहीं है कुछ, अर्थात 0 है, बिल्कुल शांत था, गाड़ी खड़ा था वो वाला गाड़ी नहीं। और m1 m2, तो पहले का कितना है सर? m1 0.5 और प्लस m2 कितना था भाई? 1। और गुना किसे करना है सर? ओवरऑल वेग से गुना करना है, तो v से रहने देते हैं, गुना करके हम लोग वही तो निकालना है हम लोग को बेसिकली। अब जब हल निकालिएगा तो v इक्वल टू क्या होगा सर? 1/1.5। अब इसको हल कीजिएगा तो 2y क्या होगा सर? 3 जब आएगा तो ऊपर जाएगी तो फिर 2 बटे कितना आएगा सर? 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से सर क्षति निकाल लीजिएगा। यहाँ से क्या निकालना है हम लोगों को बताओ तो भाई। हम लोग को निकालना है कि ऊर्जा में क्षति अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 गुना 0.5 गुना 2 का स्क्वायर, इसमें सर घटा देना है क्या? बताओ तो जल्दी से बताओ। तो 1/2 गुना 0.5 और प्लस 1.0 और 2/3 का होल स्क्वायर। ओवरऑल आंसर सर यहाँ पे 0.67 आएगी। आप हल करके देखिएगा, इतना जूल, ठीक है। इस पर बात हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में भी किया था, थ्योरेटिकल पार्ट को जाकर देखिए, क्लियर हो जाएगी आपका। देखो है क्या? 6-7 जूल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि 20 किलोग्राम, कितना किलोग्राम? 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है या उठाया जाता है। ऐसा ही होगा, ऊंचाई तक, अरे यार, ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। 20 किलोग्राम के हथौड़ा, ये हथौड़ा है 20 किलोग्राम का उठाया है, और 10 मीटर की ऊंचाई यहाँ तक एक हथौड़ा है 20 किलोग्राम का, ऐसे उठाया। अरे एक हथौड़ा बोल रहा है, क्या है सर? हथौड़ा।
एक हथौड़ा है, इसका वजन कितना है, मास मतलब वजन, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान कितना बोल रहा है सर, ये 20 किलोग्राम का हथौड़ा है। कितने किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का हथौड़ा है। और कितना ऊंचाई तक बोल रहा है भाई बताओ तो, ऊंचाई h गना, इसमें 10 मीटर की ऊंचाई, 10 मीटर की, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उठा रहा है, फिर नीचे वो आएगा तो गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ पता है, तीनों चीज़ पता है तो हम लोग को पता है सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ तो, या फिर वर्क बराबर कार्य कर सकते हैं, mgh, m की वैल्यू कितना 20 गुना g की वैल्यू 10 गुना h की वैल्यू 10, 10 दाएँ 100 गुना 20, 100 दूनी 200, तो 200 और एक 0, 2000 जूल इज माई राइट आंसर। यही तो पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बताओ इसका आंसर दो। इसका आंसर देना है आप लोगों को, है ना। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रश्न का दो आंसर आप लोग। प्रश्न बोल रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये हमको बताना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ mv²। आप लोग आंसर दो इसका। मास दिया गया है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम दिया गया है आपका, वेलोसिटी अर्थात वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, mv² तो सर लगना है। ठीक है, तो पूछ क्या निकालने क्या बोला है सर, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के बराबर सर मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया, आपको गतिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं सर k इंटू ई से, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। यहाँ पर सर हमने कई बार आपको बताया है कि ये जो आपको दिख रही है सर कि ये आपका क्या है सर, गतिज ऊर्जा। क्या ये हमारा क्या है भाई, तो बोलेंगे सर जानते हैं ये क्या है, तो हम बोलेंगे क्या, तो आप बोलेगा सर गतिज ऊर्जा। क्या ये गतिज ऊर्जा है। और ये m क्या है भाई, तो m की जैसे बात करेंगे तो वो हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगी हमारा, ये द्रव्यमान हो जाएगी। और v हमारा क्या है भाई, तो v हमारा वेग है। और सब कुछ दिया गया है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे सर गिवन दैट, गिवन दैट मतलब क्या क्या दिया गया, 20 किलोग्राम का द्रव्यमान। तो m कितना दिया गया है भाई बताओ तो, बोलेगा 20 किलोग्राम। अब 5 मीटर प्रति सेकंड की गति, तो मीटर प्रति सेकंड किसके सहाय मात्रक सर बताओ तो बोलिएगा सर वेलोसिटी अर्थात वेग का। तो v कितना दिया है सर, 5 मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग को निकालना क्या है, उसकी गति ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है सर हाफ mv², और हाफ का हाफ लिख देंगे, और गुना m अर्थात द्रव्यमान कितना हो गया सर 20, और गुना v अर्थात वेग कितना हो गया सर 5, 20 पंचे 100, 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगी सर 50। क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम लोग भाई, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का बताया सर असाय मात्रक क्या होगी, नहीं तो बोलेगा सर जूल तो होगा ऊर्जा का असाय मात्रक, 50 जूल इज माय राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, तो कहीं नहीं दिखा हम लोगों को। अरे ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कैसे किए, 20 5 नहीं 10 120 कैसे हुआ जी, mv²। ठीक तो क्या थे 1/2 गुना 20 गुना 1/2 गुना 20 गुना 5। अच्छा mv² ना होता है भाई, तो 5 का स्क्वायर ना होगा, 5 25 हो जाएगी। तब 25 20 तब इससे कटाई दो पहले, तो बच गया सर ये 10 और 25 ढंग 250 हो जाएगा। 250 जूल इज माई राइट आंसर। कहाँ है देखिए, 250 kg भी है, नहीं तो जहाँ गए नहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए kg भी है, ध्यान दीजिएगा। एन लगा दिया, न्यूट्रॉन पास्कल सब जोड़ दिया है, सब में देखा ISO ऑप्शन है, ISO फंसिएगा मत। आपको असाय मात्रक याद होना चाहिए सर, ऊर्जा का असाय मात्रक होता है जूल, तो जूल वाला मारिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद, असाय मात्रक बताए ना जी, असाय मात्रक के अनुसार ही तो हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे असाय मात्रक को भी बनाए रखिए, चीज़ों को देखते रहिए ताकि कठिनाई ना हो ना ही दिक्कत हो, समझे इन चीज़ों को। चलो अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले, आज तो गए ऐसे, आओ जी चीज़ों को देख ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर आपका, थोड़ा सा बड़ा टाइप कीजिएगा, दिखता कम है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सर, याद कीजिए क्या बताया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अगर गिवन दो मतलब दिया गया हो, गिवन अगर दिया गया हो आपको सर F S
और थीटा दिया रहे तब डब्ल्यू बराबर सर फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा हाफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और अगर आप लोग को दिया हो सर एम और भी तब लगाना है सर डब्ल्यू बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। और जब आप लोग को हम लोग को दिया रहे सर पी और एम तब लगाएंगे सर डब्ल्यू का इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 और एम। और जब हम लोग को दिया रहे सर एम जी एच डब्ल्यू बराबर तब क्या लगाएंगे एम जी और एच। अभी जस्ट तो इस पर चर्चा हम लोगों ने किया ही था, तो ये सब दिक्कत ना हो, याद रखिएगा। जब आप पास थीटा दिया रहे तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा का प्रयोग कीजिएगा। और जब दिया रहे सर एम और भी तब डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर का प्रयोग कीजिएगा। और जब दिया रहे, याद करेंगे, जब दिया रहे सर पी और एम तब लगाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। और उसके अलावा कि अगर जब दिया रहे, याद रखेंगे, जब दिया क्या रहे भाई हम लोगों को एम जी एच तब डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि ये सब का सब क्या है, आपका वर्क का ही फॉर्मूला अर्थात कार्य का ही है, लेकिन ध्यान से नज़र नहीं हटना चाहिए। नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है। इस सवाल को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों से जानकारी आपको लोगों को 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने पर, वेग बढ़ाया जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा। कभी हम लोग बाइक चलाते हैं तो सर एक गियर से दूसरे गियर में लाकर एक्सीलरेटर दे देते थे, स्पीड हो जाती, तो पहले सपोज 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चाल रहे, धीरे धीरे जा रहे थे, फिर सर उसको दोगुना उसका चाल बढ़ा दिया था, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़ा दिया। जब कार बढ़ा दिया जाए, अरे जब बढ़ाया जाएगा, जब बढ़ाया जाएगा सर, क्या चाल बढ़ाई जाएगी, गति बढ़ाई जाएगी, तब याद रखेंगे एक फार्मूला को आप लोग सर, उस फार्मूला का नाम है, जानते हैं क्या, हाफ गुना एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। इस पर बात मैंने किया भी था। इस पर देखिए सर क्या दिया है, मान को रखिए, पुट कीजिए, आंसर निकालिए 1/2। और द्रव्यमान क्या दिया है सर 800। एम मतलब द्रव्यमान, एम मतलब क्या होता है सर द्रव्यमान, और वही दिया था 800। और ब्रैकेट बंद भी का इसका भी मतलब अंतिम वेग नहीं, अंतिम वेग का इसका मतलब 10 का स्क्वायर, फिर प्रारंभिक वेग का क्या करना है हम लोग को स्क्वायर, लेकिन आपस में क्या करना है फिर घटाना भी है। अब हल कर दो, 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगी सर 2 चौके 8, तो 400 आ गई इधर, और गुना हो जाएगी 10 दाई 100 में 25 घटाएंगे, 100 में 25 कितना 75 आ जाएगी तब आपकी। और जब आंसर निकालेगा तो कितना आएगी बताओ तो भाई, आंसर 4 से गुना करो जी, 75 चौके बता दो, 4 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, और 7 चौके 28 30 और डबल 0 मतलब 30,000 जूल आ गया आपका, 30,000 जूल आ गया। लेकिन इसको बदलना किस में था, जूल में, आंसर किलो जूल में है नहीं, तो किलो जूल में जब आए तब सर 1000 से देना है सर भाग 3 0 समाप्त हो बजा 30 जूल इज माई राइट आंसर, 30 किलो जूल इज माई राइट आंसर, 30 किलो जूल इज माई राइट आंसर। ठीक है, मैंने बताया था आपको कैसे जूल में परिवर्तित करते हैं, चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयत्न भी किया था, प्रयास भी किया था, उसमें आई थिंक हम लोग सफल भी हो पाए थे। ये सारी चीज़ों पर सर हम लोगों ने बात किया। चलिए टाइप 2 का जितना भी चीज़ें थी हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को हम लोगों ने देखा, टाइप 1 और टाइप 2 को हम लोगों ने देखा। अब देखिए सर मैंने क्या बताया था, हम लोग को लेकर क्या चलना है सर, टाइप 1 तो चलना ही है, फिर टाइप 2 को, और ये दोनों हमारी क्या हो गई समाप्त। अब चलना है सर टाइप 3 और टाइप 4 को चलेंगे, फिर इसे भी कह रहे हैं हम लोग समाप्त। फिर आएगी सर टाइप 5 और टाइप 6, फिर इसे भी करेंगे हम लोग समाप्त, और तब होगी समाप्त। इसका मतलब है कि 2 क्लास और आपकी होने वाली है। टाइप 3 और 4 की अगला का मतलब कि कल ले लेंगे, उसके पुनः अगले क्लास ले लेंगे सर टाइप 5 5 और 6 को, तब ये पूरा समाप्त हो जाएगा आपका नहीं वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। चले क्या, तो ध्यान दो चीज़ों को, जितना भी मैंने आपको बताया अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखिए और उसे पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को सर हम कर रहे हैं सर यहीं पर समाप्त। हम शेष बातें करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में सारे लोग उपस्थित होइएगा। टाइप 3 और टाइप 4 इस चैप्टर का, चैप्टर हम लोग कौन सा देख रहे हैं भाई, उस चीज़ को भी ध्यान रखिए आप लोग। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं सर वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी को देख रहे हैं, मतलब कार्य शक्ति और ऊर्जा। कौन सा है सर, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये हमारा क्या है सर फिजिक्स के टॉपिक। ठीक है, चलो जी, तो कल और परसों 2 क्लास और चलेगी, तब चैप्टर समाप्त होगी, तब चलेंगे नए चैप्टर की ओर। तो आइए सर कल मिलते हैं हम लोग सर टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के साथ। ठीक है, मैं दीपक ले रहा हूँ, वर्तमान समय विदा। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाकी शेष बातें अगली क्लास